Assalamualaikum dear students. Welcome to another lecture number 4 of chapter number 10. Today we will discuss about the difference between protostomes and deuterostomes. In the last lecture we discussed the difference between acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. जैसा कि आप लोग जानते हैं जो coelomate ग्रुप है इससे दो ग्रुप्स निकलते हैं, एक को हम नेम देते हैं प्रोटोस्टोम और दूसरे को देते हैं ड्यूटरोस्टोम। आज के लेक्चर में हम इनके डिफरेंस को डिटेल में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम तमाम फाइलम्स की डिटेल को वन बाय वन देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनका डिफरेंस ये जो आपको टेबल नजर आ रहा है ये आपकी बुक पे भी मौजूद होगा। इसमें 5 डिफरेंसेस दोनों के दिए गए हैं। तमाम के एक एक डिफरेंस को हम पहले देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले इन्होंने वर्ड यूज किया है क्लीवेज का और डिवीजन। क्लीवेज और डिवीजन का मतलब ये होता है कि माइटोसिस हो रही है। पहले जो एक जाइगोट बोलते हैं, जो स्पर्म और एग की फ्यूजन से एक सेल बनता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट में फिर माइटोसिस होती है। माइटोसिस से एक से सेल 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8। ये जो डिवीजन होती है उसी को हम नेम देते हैं क्लीवेज का। जब भी क्लीवेज का मीनिंग आपके सामने आए आपको फौरन जहन में आना चाहिए ये डिवीजन की बात हो रही है, सेल डिवीजन की। अब जो इनके अंदर डिवीजन होती है वो स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट होती है प्रोटोस्टोम्स में। ड्यूटरोस्टोम्स में जो क्लीवेज होती है वो रेडियल होती है या इनडिटर्मिनेट होती है। सबसे पहले हम स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज क्या चीज़ है, रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज क्या चीज़ है, इनका डिफरेंस डिस्कस करते हैं। अगर हम इसका डिफरेंस देखें, स्पाइरल क्लीवेज क्या चीज़ है, सबसे पहले द लाइन और प्लेन्स ऑफ क्लीवेज आर नॉट सिमेट्रिकल बिटवीन द पोल्स। जो 2 पोल्स होते हैं किसी भी जाइगोट के भी डायग्राम से मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो सबसे पहले एक एक सेल शो करवाया गया है इसे नेम दिया गया है जाइगोट का। इसका जो ऊपर वाली साइड होती है इसे बोलते हैं एनिमल पोल और जो नीचे वाली साइड होती है इसे बोलते हैं वेजिटल पोल। इनके दरमियान जो इस तरह सीधी लाइन यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ सीधी लाइन आती है जिस तरह आप कह लें कि ये शो करवाई गई है, इसे इनका बोल देते हैं पोलर एक्सिस। ये जो टर्म्स आगे यूज होंगी इसका आपको मैंने बता दिया, क्लियर होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। कि इनके अंदर वो कह रहे हैं क्लीवेज सिमेट्रिकल नहीं होती दोनों पोल्स के दरमियान। अगर हम रेडियल क्लीवेज की बात करें तो इसमें द प्लेन ऑफ क्लीवेज, जो क्लीवेज का प्लेन होता है, आर सिमेट्रिकल टू द पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस भी आपको समझ आ गया कि दोनों के दरमियान जो सीधी वर्टिकल लाइन आती है उसे हम पोलर एक्सिस का नेम देते हैं। तो वहां पे उसके साइडों पे सिमेट्रिकल होती है क्लीवेज रेडियल क्लीवेज के अंदर। अब इसमें वो कह रहे हैं दीज आर डायगोनल। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर क्या होंगी, ये डायगोनल होंगी to the polar axis and produce unequal cells around the axis of polarity। मतलब axis of polarity या polar axis के गिर्द unequal size के सेल प्रोड्यूस करेंगे। इसमें सेल्स कि उन्होंने साइज का तो नहीं बताया, इसमें इक्वल साइज के भी प्रोड्यूस होते हैं और डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इक्वल साइज की ही बात की हुई है। प्रोड्यूस टायर्स ऑफ द सेल्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। मतलब जो सेल्स की जो टायर्स बनती हैं या अब तहें बनती हैं वो एक दूसरे के ऊपर आती हैं। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये वाली साइड पे स्पाइरल क्लीवेज को बताया गया, इस साइड पे रेडियल क्लीवेज को बताया गया। इस साइड पे बताया गया कि पहले फर्स्ट डिवीजन हुई है, दोनों के अंदर सेल 1 से 2 बने हैं। सेकंड डिवीजन हुई है, 2 से 4 बन गई है। ये दोनों पहली डिवीजन हुई हैं, ये दोनों वर्टिकली हुई हैं। अब जो थर्ड डिवीजन हुई है वो हुई है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में ऐसा हुआ है कि इसके अंदर जो ऊपर वाले सेल्स बने हैं उनका एक तो साइज छोटा है और ऊपर से वो एग्जैक्टली नीचे वाले के ऊपर नहीं पाए जा रहे। अगर आप देखें वो एग्जैक्टली जो नीचे सेल्स आ रहे हैं उनके ऊपर नहीं पाए जा रहे। अगर हम इसमें देखें जो ऊपर वाले सेल्स हैं और नीचे वाले सेल्स हैं इनका एक तो साइज सेम है, दूसरे नंबर पे एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर टायर अप हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो मेनली डिफरेंस इनका आता है एक ये आता है। अब अगर हम इनमें यहाँ पे जो वर्डिंग लिखी है इसको देख लेते हैं। सेकंड क्वार्टेट बोला गया है जो लेयर आ रही है, एक जो हॉरिजॉन्टली लेयर आ रही है एक नीचे और एक ऊपर सेल्स की। सेकंड क्वार्टेट ऊपर वाली लेयर को बोला गया है। लाइज इन द डिप्रेशन बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टेट। अब ये जो पहले सेल्स पाए जा रहे हैं 1 2 3, इसके दूसरी साइड पे 4th होगा, उनके दरमियान में जो डिप्रेशन आएगा, ये जो दरमियान में स्पेस आएगी, जो सेकंड क्वार्ट है उसमें पाया जाना है। अगर आप ऊपर से देखें तो ये सेल्स नीचे वाले जो बड़े आपको नजर आ रहे हैं फर्स्ट क्वार्ट के या लोअर सेल्स हैं जो बड़े साइज के हैं, अंदर जो उनके स्पेस आई थी वहां पे ये छोटे साइज के सेल पाए जा रहे हैं, मतलब डिप्रेशन के अंदर पाए जा रहे हैं। स्पाइरल क्लीवेज में ये होगा। द टॉप सेल्स आर माइक्रोमियर्स। जिन सेल का साइज छोटा होता है उन्हें हम माइक्रोमियर्स बोल देते हैं, जिनका सेल का साइज बड़ा होता है उन्हें हम मैक्रोमियर्स का नेम दे देते हैं।
अगर हम इसके अंदर देखें उन्होंने क्या लिखा है, द सेकंड क्वार्ट लाइज डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट क्वार्ट। मतलब ये एग्जैक्टली इसके ऊपर होगा। जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो आपको सिर्फ ऊपर वाले सेल्स नजर आएंगे, नीचे वाले सेल्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर एग्जैक्टली उसके टॉप पे पाए जा रहे हैं। इनका एक ये डिफरेंस आ जाता है रेडियल और स्पाइरल क्लीवेज का, इनमें ये एक डिफरेंस मेनली पाया जा रहा होता है। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का क्या डिफरेंस है। डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है, ऑल द ब्लास्टोमियर्स। सबसे पहले आपको ब्लास्टोमियर्स का पता होना चाहिए, हम ब्लास्टोमियर किसे बोलते हैं। अब ये जो सेल्स जैसे क्लीवेज होती है आती है जाइगोट में, सेल एक से दो बन रहे हैं, दो से चार बन रहे हैं। अब ये जो सेल क्लीवेज से बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, आगे चार बन रहे हैं, चार से आठ, इस तरह 100 नंबर डिवाइड करता रहता है। इन सेल्स को जो क्लीवेज से बन रहे होते हैं जाइगोट के बाद, इन्हें हम ब्लास्टोमियर का नेम देते हैं। जिस तरह ये एक जाइगोट था, इससे दो सेल्स बने हैं, ये दो ब्लास्टोमियर हो गए। यहाँ पे चार सेल्स बन गए तो इसे हम नेम दे देंगे, यहाँ पे चार ब्लास्टोमियर्स आ गए हैं। अब ब्लास्टोमियर का जैसे ही वर्ड आ जाए आपको फौरन पता चलना चाहिए जाइगोट में जब क्लीवेज स्टार्ट हुई है उससे जो सेल्स बनना शुरू हुए हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स का नेम दे रहे हैं। ऑल द ब्लास्टोमियर्स हैव डिटरमाइंड रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो बन रहा है इसमें अगर हम देखें ये दो सेल्स बने हैं, तो इन दो सेल की जो फेट है या इनका रोल है वो डिटरमाइन हो जाना है कि मतलब इन्होंने फ्यूचर में क्या बनाना है। अगर ये वाला सेल हम कहें कि ये दो सेल बने हैं, इस साइड वाला सेल जो ये है ये बनाएगा एंटीरियर साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ये एंटीरियर ही बनाएगा, ये कुछ और नहीं बना सकता। इसकी फेट यहीं पे ही डिटरमिन हो जाएगी, यहीं पे से पता चल जाएगा मैंने ये वाला पार्ट बनाना है, इसमें वो वाले जीन्स स्विच ऑन हो जाएंगे जिन्होंने ये पार्ट बनाना है, और बाकी स्विच जो जीन्स के होंगे वो ऑफ हो जाएंगे ताकि वो ये पार्ट को ना बना सके। अगर हम पिछले इन सेल्स की बात करें, हम इस सेल को कह देते हैं इन्होंने उसकी पोस्टीरियर साइड बनानी है ऑर्गेनिज्म की, तो ये पोस्टीरियर ही बनाएंगे, ये एंटीरियर नहीं बनाएंगे। इन्हें यहीं से ही पता चल जाएगा कि मैंने आगे फ्यूचर में ये रोल प्ले करना है। ये बात हो रही है डिटर्मिनेट क्लीवेज की। इंडिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है, द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज नॉट प्री डिटरमाइंड। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो रेडियल क्लीवेज है इसके दौरान जो सेल्स बन रहे होते हैं इनकी जो फेट होती है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होती। इसमें इस दोनों सेल्स में से किसी को कुछ नहीं पता कि हमने फ्यूचर में क्या बनाना है, ये कुछ भी बना सकते हैं, इनको अपना कुछ नहीं आइडिया। अगर हम बात करें द फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर इज फोरटोल्ड, ये हम बात करें डिटरमाइंड के अंदर या डिटर्मिनेट के अंदर, कि इसमें जो स्पाइरल क्लीवेज में आ रहे होते हैं सेल्स, इसमें इन्हें ऑलरेडी पता होता है, इन्हें ऑलरेडी पता है कि हमने ये फ्यूचर में बनाना है, हमारी फेट ये है, हमारी किस्मत में ये लिखा कि मैंने जाके हेड बनाना है, मैंने जाके इसका ये फला पार्ट बनाना है या फला पार्ट बनाना है, इसे ऑलरेडी पता होता है, इनकी फेट ऑलरेडी बताई जा चुकी होती है। अगर हम बात करें इनडिटर्मिनेट क्लीवेज की, तो ब्लास्टोमियर्स कैन प्रोड्यूस अ कंप्लीट एम्ब्रियो। मतलब आप अगर इनमें से कोई भी सेल है, कोई भी ब्लास्टोमियर सेल को ही बोल रहे हैं, उसको सेपरेट कर दें, उससे आप नया एम्ब्रियो बना सकते हैं। इट मींस आप नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट क्लीवेज के अंदर। इनडिटर्मिनेट को रेडियल के साथ डिस्कस किया है क्योंकि पीछे आपकी बुक में भी रेडियल और इनडिटर्मिनेट को इकट्ठे डिस्कस किया गया है। स्पाइरल को हमने डिटर्मिनेट के साथ डिस्कस किया है जैसा कि आपकी बुक के ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। आई होप कि आपको रेडियल एंड स्पाइरल क्लीवेज, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये था इन दोनों का पहला डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको दो तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। रेडियल एंड स्पाइरल क्लीवेज का डिफरेंस बताएं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का डिफरेंस बताएं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे एमसीक्यूज भी दो तरह से बन सकते हैं। आपको ये पूछ सकते हैं, एक तो इकट्ठा इसी तरह ही पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज किन में पाई जाती है, ये प्रोटोस्टोम्स में पाई जाती है। रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज किन में पाई जा रही है, ये पाई जा रही है ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर। या आपको सेपरेटली पूछ सकते हैं स्पाइरल क्लीवेज या रेडियल क्लीवेज के हवाले से कि ये किन में पाई जाती है। ठीक है, कि रेडियल क्लीवेज किस में पाई जाती है, ड्यूट्रोस्टोम्स में पाई जाती है, स्पाइरल क्लीवेज किस में पाई जा रही है, प्रोटोस्टोम्स में पाई जा रही है। या दूसरा आपको ये इस तरह पूछ सकते हैं एमसीक्यूज, डिटर्मिनेट क्लीवेज किस में होती है, प्रोटोस्टोम्स में, इनडिटर्मिनेट किस में होती है, ड्यूट्रोस्टोम्स में। एक तो ये इस तरह के डिफरेंसेस हो गए। अब जो और एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं, वो इस तरह आएगा कि वो स्पाइरल क्लीवेज के साथ डिटर्मिनेट का पूछेगा या इनडिटर्मिनेट का पूछेगा। वो ये पूछ सकता है कि स्पाइरल क्लीवेज जो बन रही होती है, जो ब्लास्टोमियर स्पाइरल क्लीवेज से आ रहे होते हैं, उनकी फेट
ऑलरेडी डिसाइडेड होती है या नहीं होती। मतलब वो क्या करेगा, वो डिटर्मिनेट की आगे एक्सप्लेनेशन में जाके पूछ सकता है। इसी तरह वो रेडियल के साथ इनडिटर्मिनेट का लिंक करके पूछ सकता है। यहाँ पे इस तरह आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। बच्चों को कंफ्यूजन मोस्टली यही होती है कि रेडियल के साथ इनडिटर्मिनेट आनी है, डिटर्मिनेट आनी है, स्पाइरल के साथ डिटर्मिनेट आनी है या इनडिटर्मिनेट आनी है। इस चीज़ को आपने क्लियर अपने जहन में याद रखना है कि स्पाइरल के साथ डिटर्मिनेट आनी है, रेडियल के साथ इनडिटर्मिनेट आनी है। वो इस तरह के एमसीक्यूज देके आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड डिफरेंस की तरफ। ड्यूरिंग development process the mouth in these animals arise from the blastopore और form its anterior margin। अब वो प्रोटोस्टोम में कह रहा है कि जो इनका माउथ है वो ब्लास्टोपोर से बनता है। अगर हम ड्यूट्रोस्टोम में देखें, द ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट माउथ इज फॉर्म्ड एट सम डिस्टेंस एंटीरियर टू द ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द एनस। मतलब माउथ थोड़ा डिस्टेंस से बनता है ब्लास्टोपोर के, जो ब्लास्टोपोर है उसने एनस बनानी है। इसमें क्या कहा है हमने, उसने माउथ बनाना है। अभी हम आगे डायग्राम से देखते हैं इसका भी डिफरेंस। ये जो अंदर की तरफ सेल्स इन्वेजिनेट किए हैं यहाँ पे, इनको हम इस रीजन को बोलते हैं जहां पे ये अंदर इन्वेजिनेट कर रहे होते हैं, जो इसकी ओपनिंग आती है उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। सेम इस तरह नीचे भी हम उसे ब्लास्टोपोर बोलेंगे। अब इसमें जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, इसमें जिस साइड पे ये ब्लास्टोपोर है ये साइड माउथ बनाती है, जो इसकी ऑपोजिट साइड होगी वहां पे एनस बनेगी। अगर हम ड्यूट्रोस्टोम्स की बात करें, इसमें जिस साइड पे ब्लास्टोपोर होगी उस साइड पे, उस जगह पे एनस बनेगी, और इसकी ऑपोजिट साइड पे या इसके डिस्टेंस से वहां पे माउथ बनेगा। ठीक है, एक दूसरा डिफरेंस इन दोनों के अंदर ये आ गया। थर्ड डिफरेंस से पहले मैं फोर्थ डिफरेंस को डिस्कस करूंगा, फिर थर्ड की तरफ आते हैं हम। मेसोडर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑन द एंटीरियर लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के एंटीरियर लिप से मेसोडर्म निकलती है। इसमें प्रोटोस्टोम में, ड्यूट्रोस्टोम में मेसोडर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द डेवलपिंग गट। गट को हम आर्चेंट्रोन का नेम भी देते हैं। मतलब क्या है कि इसमें डेवलपिंग गट से निकलनी है मेसोडर्म। अब आगे डायग्राम में देखते हैं। ये जो ब्लू कलर के अंदर लाइन दिखाई गई है सेल्स की, इधर भी और यहाँ पे भी, ये सारी मेसोडर्म बनाएंगी। इन्होंने साथ उसे लेबल भी किया है। अब यहाँ पे जो मेसोडर्म के सेल्स कहाँ से निकल रहे हैं, ये इसके लिप्स होते हैं। ये स्पेस को जो पोर बन रहा है इसे ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ये जो इसके साइडों पे सेल्स की एक लेयर होती है इसे हम लिप्स बोलते हैं। ये इसके इंटीरियर लिप्स है। यहाँ से सेल्स कुछ सेपरेट होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे अंदर, ये जो स्पेस होगी इस जगह पे दोनों साइडों पे। और स्टार्ट में जो इनके दरमियान स्पेस है ये स्पेस नहीं होगी, तो ये इसके इंटीरियर लिप्स से निकल रही है। और इसमें अगर देखें, जो जिस तरह यहाँ पे एक आपको गट प्रॉपर इस तरह नजर आ रही है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसे होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इससे अंदर फर्दर इन्वेजिनेशन होती है। तो ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं सेल्स, ये अंदर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे इनके अंदर इन सेल्स की मदद से मेसोडर्म बनना शुरू हो जाती है। मतलब गट से मेसोडर्म बनना शुरू हो जाती है। ये था इसका फोर्थ पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब हम इसके आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। द सिलोम और बॉडी कैविटी इज फॉर्म ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। जो सिलोम या बॉडी कैविटी बनती है वो मेसोडर्म के स्प्लिट करने से, दरमियान से वो ब्रेक करेगी तो उससे बनेगी ऐसी मेसोडर्म की जो फॉर्मेशन इस प्रोसेस के थ्रू होती है, या इस प्रोसेस के थ्रू जो सिलोम बनती है उसे हम बोलते हैं शिजोसिलस सिलोम। जो सिलोम ड्यूट्रोस्टोम्स में कैसे बन रही होती है, इज डेवलप्ड एज एन आउट पाउचिंग ऑफ आर्चेंट्रोन। आर्चेंट्रोन हमने भी कहा है कि गट को बोल रहे हैं। ये गट की आउट पाउचिंग से जो बन रही होती है उसे हम बोल देते हैं एंटीरोसिलस सिलोम। अब इनकी हम थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं, इसमें क्या उन्होंने डिस्कस किया है। ये देखिए, ये जो सेल्स मैंने अभी पिछले भी बात किया कि इनमें स्पेस नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता जो सेल्स बनते हैं इनमें स्पेस डेवलप होना शुरू हो जाती है, और ये आगे की तरफ, ये इस साइड को और ये इस साइड को एक्सपेंड करते हैं, तो इनमें स्पेस भी बढ़ती रहती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये जो आ रही होती है सिलोम या बनने का प्रोसेस, उसे हम शिजोसिलस बोल रहे हैं, और ये इसमें ये शिजोसिलस पाई जा रही है। अगर हम इसमें बात करें, जो गट की आउट पाउचिंग, ये आउट पाउचिंग हो रही है, इससे ये दोनों बनते हैं सेल। ये जो आउट पाउचिंग से बड्स बनेंगे, ये आपस में निकलेंगे, इनके दरमियान स्पेस मौजूद होगी। इनके दरमियान जैसे ये बनेंगे स्पेस मौजूद होगी, जिसे हम सिलोम का नेम देंगे। इनके दरमियान बाद में स्प्लिटिंग से सिलोम बनेगी, दोनों लेयर्स के आपस में सेपरेट होने से, इसे हम शिजोसिलस का नेम देते हैं। तो ये भी सेल्स उसी तरह साइज में इंक्रीज करेंगे और उसके बाद इनमें भी आपको सिलोम नजर आएगी। ये जो सिलोम बनने का प्रोसेस है, ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ही देखा जा सकता है। जब सिलोम बन चुकी हो उसके बाद तो सिलोम एक नॉर्मल बॉडी कैविटी की तरह ही नजर आती है। ये इनके दरमियान जो हमने थर्ड डिफरेंस आपकी बुक पे लिखा गया, वैसे हम फोर्थ नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं इसे, लेकिन ये थर्ड डिफरेंस आपकी बुक पे लिखा गया है, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें लास्ट डिफरेंस दिया गया है, वो दिया गया है
इसमें कौन कौन से फाइलम्स आते हैं। सबसे पहले आपने पीछे टेबल पे ही जाना है, यहीं से जो फाइलम्स लिखे हैं उन्हीं को ही याद करना है। प्रोटोस्टोम में आता है एनालिडा, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, ये इसमें आते हैं फाइलम्स। जो ड्यूटरोस्टोम्स हैं इसमें एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट आते हैं। एक तो चीज आपने यही इन दोनों की एग्जांपल्स याद रखनी है, पांचवा डिफरेंस ये है। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया है, एस्केलमेंसिस को लिख दिया यहां पे। अब एस्केलमेंसिस के अंदर सिलोमेट सिलोम होती नहीं है, वो सिलोमेट्स में आते ही नहीं है, इन्होंने उन्हें प्रोटोस्टोम में लिख दिया है। अब जो सीडोसिलोमेट्स हैं, एस्केलमेंसिस या नीमाटोड्स, इसमें आते हैं। ठीक है, अब ये आपकी बुक पे लिखा जा चुका है। अगर इस हवाले से कोई एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें प्रोटोस्टोम या ड्यूटरोस्टोम में से कौन सी पाई जा रही है, फिर आपने प्रोटोस्टोम को प्रेफर करना है। अगर साथ सूडोसिलोमेट्स का वर्ड आ गया है तो फिर आपने सूडोसिलोमेट को प्रेफर करना है, क्योंकि इनमें जो एस्केलमेंसिस या नीमाटोड्स हैं इनमें सूडोसिलोम होती है, सूडोसिलोमेट्स हैं ये एक थोड़ी एक्सेप्शन उन्होंने आपकी बुक पे ऐड कर दी हुई है। तो ये अब जो एडवांस बुक्स हैं उनके ऊपर तो नहीं होती, अब आपकी बुक पे लिखिए, इसलिए आपने मैंने ये भी बता दिया कि आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपने वहां पे क्या चीज़ को किस तरह किस आंसर को प्रेफर करना है एमसीक्यूज के अंदर। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो वहां पे आपने एस्केलमेंसिस को नहीं लिखना, वहां पे आपने ये तीन तीन फाइलम्स का ही डिस्कस करना है, इनकी ही एग्जांपल्स देनी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं एक और नेक्स्ट लेक्चर के साथ।